Now we are going to discuss how we will calculate weighted average cost of capital through an example. Weighted average cost of capital को कैलकुलेट करने के लिए आप वेट ऑफ द लोन इन द टोटल पूल ऑफ कैपिटल उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द कॉस्ट ऑफ लोन, जितने भी कॉस्ट आ रही है लोन की उसके साथ. रिमेंबर वन थिंग दैट कॉस्ट ऑफ लोन के साथ हम टैक्स इफेक्ट जो है वो ज़रूर कैलकुलेट करेंगे. द पर्पज़ इज़ क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो हमें टैक्स सेविंग्स में हेल्प करती हैं, इसलिए हम टैक्स इफेक्ट को कॉस्ट ऑफ लोन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम उन सेविंग्स का इफेक्ट भी चेक कर सकें. उसके बाद वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इन द टोटल पूल ऑफ कैपिटल विल बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक. And in the end, weight of common stock in the pool of capital will be multiplied by the cost of common stock. तो आपने तीनों जो सोर्सेज हैं जिनसे कैपिटल एक्वायर किया है उन तीनों के वेट्स को उनकी रेलेवेंट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब डिस्कस करते हैं थ्रू एन एग्जांपल कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है. फॉर्चुनेट पीएलसी's कैपिटल स्ट्रक्चर इज गिवन एज फॉलोज. The business pays corporation tax at the rate of 50% and is expected to earn a consistent annual profit before interest and tax of 9 million. The current market price of the business shares are preference shares 0.65 and ordinary shares price is 0.80. Loan notes are irredeemable and have a market value of 100 per 100 nominal value. What is the weighted average cost of capital? From the given data, we have to calculate weighted average cost of capital. We have already discussed कि weighted average cost of capital के लिए दो steps हमें follow करने पड़ेंगे. पहला cost of each source of capital and the second is weight of each source of capital in the total pool. अब हम दोनों स्टेप्स को वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. आपने पहले स्टेप में कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल. तो कॉस्ट ऑफ लोन को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसी प्रॉब्लम को देखें तो इट इज़ गिवन दैट 12% लोन नोट्स आर अवेलेबल वर्थ रुपीज़ और डॉलर 10 मिलियन. तो आपका 12% लोन नोट्स हैं, तो इसका मतलब ये 12% इज़ द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू पे अगेंस्ट योर लाइबिलिटी. तो लोन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 12%. नाउ कम टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक. हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए आप डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करते हो प्राइस पर शेयर के साथ, कि आपके जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसका डिविडेंड कितना है पर शेयर, आप उसको प्राइस पर शेयर से डिवाइड करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी. अब आपके पास डिविडेंड पर शेयर कितना गिवन है? दैट इज 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ $1. अब आपका 10% प्रेफरेंस शेयर मीन्स दैट ऑन ईच इंडिविजुअल शेयर यू आर गोइंग टू पे 10% डिविडेंड. अब 10% को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 जो है डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा पर शेयर. आप उस 0.1 को डिवाइड करोगे विद द प्रेफरेंस शेयर्स प्राइस दैट इज 0.65. तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.65 करोगे तो आपके पास 0.153 जो है कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करोगे प्राइस पर शेयर के साथ. और डिविडेंड कहाँ से कैलकुलेट होगा? जहाँ पे आप 10% प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, इट मीन्स दैट 1 प्रेफरेंस शेयर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10%. तो आपके पास 0.1 डिविडेंड की वैल्यू आएगी, उसको डिवाइड करेंगे 0.65 के साथ तो आपके पास 15.3% कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगी. इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिविडेंड पर शेयर फॉर द कॉमन स्टॉक गिवन होना चाहिए और हम उसको डिवाइड करेंगे प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक. अब गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है डिविडेंड अमाउंट फॉर द कॉमन स्टॉक, बट वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वैल्यू ऑफ 9 मिलियन. अगर बिजनेस की अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स 9 मिलियन की है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसने डिविडेंड कितना दिया होगा अपने शेयर होल्डर्स को. अब आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो यू हैव
कम टू द पॉइंट जहाँ पर आप अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आइडेंटिफाई कर सको, क्योंकि बिजनेस अपने नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करता है और नेट प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, जब उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट्स हो चुकी होती हैं। अब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिस्कस करें तो वो 9 मिलियन गिवन है एज पर हेयर। उसके बाद आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स है 12% लोन नोट्स हैं। आपने 12% को मल्टीप्लाई किया 10 मिलियन के साथ तो 1.2 मिलियन आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। अब 1.2 मिलियन इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से, तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज 7.8 मिलियन। उसके बाद आप टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। टैक्स रेट इज गिवन इज 50%, तो आप 7.8 मिलियन जो कि अर्निंग बिफोर टैक्स है उसको मल्टीप्लाई करें 50% के साथ, तो आपके पास 3.9 मिलियन टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होती है। अब 3.9 मिलियन को माइनस करेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स में से, तो 3.9 मिलियन अवेलेबल होगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द preferred and common shareholders in the form of dividend. As per the discussion, हमने कहा कि preferred stock holders को 10% of the amount अपने dividend पे करना है, तो 10% को 5 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मिलियन कैलकुलेट होता है डिविडेंड, जो कि preferred stock holders को हमने दिया है। 0.5 मिलियन डिविडेंड here calculated as the preferred stock holders, और जब हम इसको इस 3.9 मिलियन में से माइनस करते हैं तो हमारे पास डिविडेंड फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स कैलकुलेट होता है 3.4 मिलियन का। अब इस 3.4 मिलियन इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड वी आर गोइंग टू पे द कॉमन शेयर होल्डर्स, और हमारे पास कॉमन शेयर होल्डर्स का टोटल पूल कितना कलेक्टेड है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय दिस। अब हमने कहा कि ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.50 ईच डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जिन्होंने टोटल 8 मिलियन कलेक्ट किया है, तो आप 8 मिलियन को डिवाइड करें 0.50 के साथ, तो आपके पास टोटल 16 मिलियन शेयर्स की जो है नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम 3.4 मिलियन को डिवाइड करेंगे 16 मिलियन के साथ, तो हमारे पास 0.2125 जो है डिविडेंड पर शेयर फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स कैलकुलेट होगा। इस डिविडेंड पर शेयर को 0.2125 को डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर, दैट इज 0.80। आपने 0.2125 को 0.80 के साथ डिवाइड किया है, तो आपके पास 26.56 जो है कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम इन तीनों वैल्यूज को प्लेस करेंगे इनटू द इक्वेशन, जहाँ पे हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ लोन इज 12%, cost of preferred stock is 15.3% and cost of common stock is 26.56%. This is how we will calculate first step of the weighted average cost of capital, that is cost of each source of capital.